नमस्कार, सुप्रभात। 4 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 4 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 4 जून 2025 को बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि भी है। 9वीं तिथि रात 11:54 तक रहेगी। उसके उपरांत 10वीं चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य यानी आकार नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार इन दोनों समय काल में किया तो उनके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य यानी आकार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार वक्र काल में शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य यानी आकार न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत कम हो, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, वक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य यानी आकार नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य यानी आकार शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। शुभ कार्य अगर राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर अमृत काल 8:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। वक्र काल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। राहु काल 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और इन कार्यों के लिए उस मुहूर्त में ही निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। बुधवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशा शूल घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ पाते हैं, आपको रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे जाने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें और शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें। यात्रा को सफल बनाएं और अपने दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप समय से अपना फैसला ले सकें।